हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सोनिया जैन। तो बेटा आज हम करेंगे डीओई से आई हुई वर्कशीट नंबर 17 क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए। सब्जेक्ट है सोशल साइंस। डेट है इसकी 23 नवंबर। टॉपिक है हमारा पंचायती राज लेसन 5। तो बेटा वर्कशीट शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फंक्शन ऑफ पंचायत एंड इट्स सोर्सेज ऑफ इनकम, मतलब पंचायत के काम क्या है और इनके इनकम के सोर्सेज क्या है। Dear students, all the villagers living in one village who have completed 18 years of age are members of the ग्राम सभा। प्यारे बच्चों, जो एक गांव के वो गांववासी जो जिनकी उम्र 18 साल कंप्लीट हो जाती है वो ग्राम सभा के सदस्य बन जाते हैं। These member elect the chief and other ward members। और ये जो मेंबर्स होते हैं ग्राम सभा के मेंबर्स कौन होते हैं? जिन्होंने अपनी उम्र 18 साल कंप्लीट कर ली। ठीक है, तो ये ग्राम सभा के मेंबर बन गए। अब जो ग्राम सभा के मेंबर होते हैं वो किसको इलेक्ट करते हैं, किसको चुनते हैं? चीफ को, यानी कि विलेज के हेड को, जिसे हिंदी में कहते हैं गांव का प्रधान। ठीक है, और दूसरे वार्ड मेंबर्स को चुनते हैं। दस द ग्राम पंचायत कंसिस्ट ऑफ द हेड एंड इलेक्टेड वार्ड मेंबर्स। इस तरीके से जो ग्राम सभा होती है उसमें कौन कौन होता है? एक तो हेड होता है, प्रधान होता है, और दूसरे इलेक्टेड वार्ड मेंबर्स होते हैं। विलेज पंचायत इज कंस्टिट्यूटेड फॉर 5 years। विलेज पंचायत 5 साल के लिए बनती है। इन ग्राम सभा मीटिंग द विलेज पंचायत पुट्स इट्स प्लान इन फ्रंट ऑफ द पीपल एंड यूनानिमसली वर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द विलेज। तो जो ग्राम सभा की जो मीटिंग होती है उसमें ग्राम पंचायत लोगों के सामने अपने प्लान्स रखती हैं, मतलब कि लोगों की भलाई के लिए और विलेज की भलाई के लिए वो क्या क्या काम करेंगे, उसके विकास के लिए क्या क्या काम करेंगे, ये सारे प्लान्स वो सब रखते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे वर्क्स ऑफ ग्राम पंचायत के काम क्या क्या हैं। पहला है रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ वाटर सोर्सेज, हैंड पंप, वेल्स, पॉन्ड्स एक्सेट्रा। मतलब जितने भी वाटर सोर्सेज हैं जैसे कि हैंड पंप हो गए, कुएं हो गए, पॉन्ड्स हो गए, इनको बनाना और उनकी मेंटेनेंस देखना, ये सब ग्राम पंचायत का काम होता है। कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयर ऑफ रोड्स एंड ड्रेन्स। तो रोड्स का और ड्रेन्स होता है, सीवर वगैरह जो होती है ना, तो नालियाँ, सीवर, तो इनकी कंस्ट्रक्शन करना और रिपेयर करना ये भी ग्राम पंचायत का काम है। कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग लाइक पंचायत हाउस, मैरिज होम, स्कूल एक्सेट्रा। इसके अलावा जो पंचायत हाउस, दूसरी बिल्डिंग जैसे पंचायत हाउस हो गई या मैरिज होम हो गए जहाँ पे शादियाँ हो गई, स्कूल्स हो गए, इन बिल्डिंगों की कंस्ट्रक्शन करवाना और मेंटेनेंस, मरम्मत करवाना, ये भी ग्राम पंचायत के काम के अंडर में ही आता है। फिर उसके बाद इम्प्लीमेंटिंग गवर्नमेंट स्कीम टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल ऑफ द विलेज। उसके अलावा जो गांव के लोगों को रोज़गार देना, एम्प्लॉयमेंट देना, तो ये वाली स्कीम, गांव के लोगों को रोज़गार देने की स्कीम जो है, गवर्नमेंट स्कीम जो भी होती है, उन्हें इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट वर्क। लाइफ स्टॉक होता है बेटा पशु वगैरह जैसे हम पालते हैं ना, जो मतलब गांव में जैसे एनिमल्स को जो पालते हैं, ठीक है, उसका पशुधन से विकसित काम, मतलब उसको विकास का काम करना, उसको विकसित करना। ठीक है, ये काम भी ग्राम पंचायत का होता है। अब है सोर्सेज ऑफ फंड फॉर द पंचायत। अब पंचायत के जो इनकम के सोर्सेज हैं वो क्या क्या है? पहला है द अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी लीव्ड ऑन विलेज मार्केट एंड फेयर। जो भी गांव में मेले लगते हैं या फिर विलेज मार्केट लगती है, गांव की जो मार्केट लगती हैं, उनसे जो उन्हें टैक्सेस मिलता है, ठीक है, वो उनका सोर्सेज है इनकम का। फिर टैक्स लीव्ड ऑन द परचेज सेल ऑफ एनिमल। उसके अलावा जो भी उन्हें टैक्स मिलता है एनिमल की सेल से या परचेज से, वो भी उनका इनकम ऑफ सोर्सेज हो गया। इनकम फ्रॉम फिशरीज इन पॉन्ड। तो फिशरीज यानी कि जो मछली पालन जिसे कहते हैं, ठीक है, तो मछली पालन से जो उन्हें इनकम होती है वो भी क्या है? सोर्सेज ऑफ ग्राम पंचायत हो गया, मतलब इनकम के सोर्सेज हो गए। फिर गवर्नमेंट स्कीम फंड रिसीव थ्रू वेरियस डेवलपमेंट ऑफ गवर्नमेंट थ्रू दी जिला पंचायत। उसके अलावा गवर्नमेंट से जो उन्हें फंड्स मिलते हैं, ठीक है, गांव के विकास के लिए, तो वो उन्हें जिला पंचायत के थ्रू मिलते हैं, तो वो भी इनकम का एक सोर्स है।
और है डोनेशन रिसीव द कम्युनिटी वर्क एट्सेट्रा, और जो उनको डोनेशन मिलती है, ठीक है, तो वो भी उनका इनकम का सोर्सेज हो गया। तो ये सारे जो हैं इनकम के उसके सोर्सेज हैं। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्राम सभा? ग्राम सभा से आप क्या समझते हैं? तो आंसर देख लेते हैं इसका हम। आंसर है कि ग्राम सभा इज अ मीटिंग ऑफ ऑल एडल्ट्स हु लिव इन द एरिया कवर्ड बाय पंचायत। ग्राम सभा एक मीटिंग होती है सारे अडल्ट्स की। अडल्ट्स क्या होते हैं? जिनकी उम्र 18 साल कंप्लीट हो जाती है, 18 ईयर्स या 18 ईयर्स अबव, ठीक है। तो 18 ईयर्स या 18 ईयर्स अबव को एडल्ट कहा जाता है। हु लिव्ड इन द एरिया कवर्ड बाय पंचायत। तो ग्राम सभा जो एक मीटिंग है सारे अडल्ट्स के जो कि उस एरिया में रहते हैं। ग्राम सभा इलेक्ट द मेंबर ऑफ ग्राम पंचायत। ग्राम सभा के जो मेंबर्स होते हैं वो ग्राम पंचायत के मेंबर्स को इलेक्ट करती है, उन्हें चुनती हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ ग्राम पंचायत? ग्राम पंचायत के काम क्या है, फंक्शंस क्या है? तो बेटा इसका आंसर ये पूरा दिया हुआ है, 4-5 पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो ये आपको ये पूरा आंसर लिखना है, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, नेम द सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत की इनकम के सोर्सेज क्या हैं? तो बेटा इनकम ऑफ सोर्सेज, यहाँ पे ग्राम पंचायत की इनकम के सोर्सेज के हमें सारे पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन है, तो ये सारे के सारे आपको मेंशन कर देने हैं। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत मेंटेन वाटर सोर्सेज। ग्राम पंचायत का काम होता है कि वाटर के सोर्सेज जो होते हैं उन्हें मेंटेन करके रखना। वाई इज़ दिस वर्क सो इम्पॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू यू? तुम्हारे मुताबिक ये काम इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? अब देखो ग्राम पंचायत का काम होता है कि पानी के सोर्सेज का ध्यान रखना, तो ये तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि एक इम्पॉर्टेंट काम है? तो बेटा देखो, अगर पानी के सोर्सेज को अगर सही नहीं होंगे, मान लीजिए खराब पानी आता तो बीमार होंगे, क्योंकि पानी जो है हमारी बेसिक नीड है, ठीक है। और गाँव वालों को अगर पानी नहीं मिलेगा, किसी को भी अगर पानी नहीं मिलेगा तो जीना भी मुश्किल है। तो इसका आंसर हम वही लिखेंगे। ग्राम सभा मेंटेन्स वाटर सोर्सेज, ठीक है। ग्राम सभा मेंटेन करती है वाटर सोर्सेज को। दिस वर्क सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज वाटर इज़ आर बेसिक नीड, क्योंकि वाटर जो है हमारी बेसिक नीड है। इफ़ द विलेजर्स डू नॉट गेट वाटर, अगर गांव वालों को पानी नहीं मिला, देन डेली वर्क विल नॉट बी पॉसिबल, एंड इफ़ द वर्क इज़ नॉट क्लीन देन दे विल बिकम इल। और अगर तो जीना दुश्मन हो जाएगा। पहले तो पानी नहीं मिला तो जीना ही पॉसिबल नहीं है। उसके अलावा जो डेली का काम होता है, जैसे कि नहाना, खाना बनाना या कपड़े धोना, बहुत सारे काम होते हैं, तो यही काम नहीं होंगे तो वो क्या हो जाएगा? एक तो मुश्किल हो जाएगा, डेली के काम नहीं होंगे, और अगर वाटर भी क्लीन नहीं होगा तो वो बीमार हो जाएंगे। यहाँ पे वर्क नहीं आएगा बेटा, यहाँ पे वाटर आएगा। इफ़ द वाटर इज़ नॉट क्लीन देन दे विल बिकम इल, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। सो अगर आपको मेरी अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। टिल देन, बाय बाय।